पाकिस्तान में चौकों छक्कों की बरसात। PSL 11 का कल से आगाज। पहले मैच में लाहौर और हैदराबाद की टीम्स का जोड़ पड़ेगा। गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। PSL में पहली बार 8 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। HBL PSL 11 के मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL में गैर मुल्की खिलाड़ी भी एक्शन के लिए तैयार। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मैक्सवेल, मार्क चैपमैन और डेवन कॉनवे शामिल। डेरिल मिचेल, लेबुशेन, मोइन अली, कुशल परेरा, तबरेज शमसी और सिकंदर रजा भी एक्शन दिखाएंगे। PSL 11 के मैचेस शायकीन के बगैर होंगे। किफायतजारी इकदाम के तहत इफ्तिताही तकरीब भी मंसूख। PSL के मैचेस सिर्फ कराची और लाहौर में होंगे। दोनों शहरों में 22 मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल 3 मई को कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। इस्लामाबाद में बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। बारिश और जालाबारी का इम्कान। खुशाब, साहिवाल, पाकपतन और तलागंग में बारिश। मौसम सर्द। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत और करक समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कल्लात और चमन समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और जालाबारी की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो के वफ्द की हमरा मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल हालात में वफाकी हुकूमत की पॉलिसी को सराहा। मुलाकात में वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया गया। ईरान की एक बार फिर अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान पाकिस्तान के नेक नियत होने पर यकीन रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी हम मनसब और दीगर ममालिक से राब्ते में हैं। ईरान को अमरीकी सिफारतकारी पर भरोसा नहीं रहा। पाकिस्तान की सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का राब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए शाना बशाना खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म की मौजूदा बहरान में गैर मामूली तहम्मुल पर सऊदी क़यादत की तारीफ। मलेशियन वज़ीर आज़म का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की पेशकश का खैर मकदम। कहा, शहबाज शरीफ ने शदीद खतरे में आगे बढ़कर किरदार अदा किया। पाकिस्तान बामानी मुज़ाकरात के लिए मजबूत पोजीशन में है। अमरीका और ईरान पाकिस्तान की मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत जवाब दें। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर ने कहा, अमरीका की फौजी तैनातियों पर गहरी नजर है। अमरीकी फौजी नेतन्याहू के वहम की भेंट चढ़ जाएंगे। हमारी दिफा की सलाहियत को आजमाने की गलती ना करें। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हवाले से क़यास आराइयों और अफवाहों को फैलाया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, सिफारतकारी और मुज़ाकरात में एहतियात और राजदारी ज़रूरी होती है। क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। किसी भी फैसले या नतीजे के बारे में सरकारी ऐलान का इंतज़ार किया जाए। ईरानी फौज ने अमरीकी सदर के मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, अंदरूनी तनाज़ात की वजह से अमरीका खुद से ही मुज़ाकरात करने लगा। अमरीका अपनी नाकामी को मुआहदे का नाम ना दे। तेल की पुरानी कीमतें और आलमी निज़ाम ईरान की मर्जी के बगैर बहाल नहीं होंगे। ईरान का क्लस्टर मिसाइलों के साथ इसराइल के 30 मकामात पर हमला। इसराइल के साहिली शहर में बड़े बिजली घर को बराह रास्त निशाना बनाया। तेल अवीव में भी जोरदार धमाकों की आवाज़ें। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 40 मिनट में इसराइल पर 4 बड़े हमले किए। रात गए हमलों में ईरान ने 79 मिसाइल दागे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। 12 इसराइली जख्मी, मुतअद्दिद इमारतें तबाह। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद और मशरिकी खित्ते में ड्रोन हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाद और मशरिकी खित्ते में 2 ड्रोन मार गिराए।
कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल डिपो पर भी ड्रोन हमला, धुएं के बादल छा गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खलीजी ममालिक को खाने पीने की अशिया की फराहमी की हिकमत अमली पर इज़हार इत्मीनान। कहा, आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होने के तनाज़ुर में खलीजी ममालिक के ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना फ़र्ज़ है। मुल्क की ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशंस में इजाफे के लिए लाइहा अमल तैयार करने का हुक्म। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल से नीचे आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $87 फी बैरल हो गई। लोधरा में ट्रेन हादसे के बाद बंद ट्रैक बहाल कर दिया गया। कराची से आने और जाने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार रहीं। पेशावर से कराची जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस को हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी हुए। सेशन कोर्ट लाहौर में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके गुलशन हदीद में वाटर बोट की लाइन में गिरने वाली लड़की का पता न चल सका। पानी के तेज बहाव के बायस रेस्क्यू टीम को सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात। 14 साला लड़की गुज़िश्ता रात लाइन में गिरकर लापता हुई थी। MQM का हुकूमत से फौरी 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वक्त आ गया है कि इख्तियारात को गली मोहल्लों तक मुंतकिल किया जाए। हुकूमत जवाब दे ताकि हम हुकूमत में रहने या ना रहने का हतमी फैसला कर सकें। सिंध की तकसीम का ख्वाब देखने वाले हमेशा नाकाम होंगे। पीपल्स पार्टी का MQM को जवाब। कहा, कराची को अलग करने की साजिश को हवा दी जा रही है। MQM 28वीं तरमीम के जरिए मुहिम जोई करने के बजाय कारकर्दगी पर तवज्जो दे। पंजाब हुकूमत का 25,000 नौजवानों को तरबियत फराहम करने का मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। नौजवानों को तरबियत और रोजगार फराहम किया जाएगा। 5 बरस में नौजवानों को तरबियत देकर मुलाजमतों से मुंसलिक किया जाएगा। पावर डिवीजन का सनती सारिफीन के लिए नया टैरिफ निज़ाम लाने पर गौर। सनती सारिफीन को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ निर्खों का इख्तियार मिलेगा। फिक्स चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा तलब की बुनियाद पर मुकर्रर होंगे। पीक डिमांड कम होने से बिजली के निज़ाम पर दबाव कम होने का इम्कान। ऑनलाइन मुशावरती कॉन्फ्रेंस कल होगी। स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों को एक हफ्ते में पासपोर्ट और दीगर कागजात जारी होंगे। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रेजिडेंट कार्ड के हुसूल में पेशरफ्त का जायजा। स्पेन की स्कीम से तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी फ़ायदा उठा सकेंगे। कराची में कस्टम्स की स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। सदर से तकरीबन 28 ट्रकों के बराबर स्मगल शुदा ऑटो पार्ट्स बरामद। प्लाजा की मुतादिद मंजिलों की तलाशी ली गई। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक बरामद शुदा सामान की मालियत करोड़ों रुपए है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4,347 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,58,313 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता, कीमत $279.21 हो गई। और सोने की कीमत में दूसरे रोज भी इजाफा। फी तोला सोना 15,200 रुपए महंगा, कीमत $4,79,262 हो गई।